आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन लेना सही है या गलत। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि पर्सनल लोन लेना आदमी के लिए सही है या गलत है। तो पहले हम जान लेते हैं कि पर्सनल लोन किसे कहते हैं। पर्सनल लोन का मतलब होता है वैसा लोन जो आप पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, जैसे कि आप कहीं घूमने चल गए या फिर अभी बहुत सारे लोग महंगा फोन लेने के लिए या फिर बाइक लेने के लिए महंगा महंगा बाइक लेने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि पर्सनल लोन लेकर वो एक ट्रैप में फंस रहे हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि पर्सनल लोन आदमी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, जैसे कि इसके लिए यदि आप कोई बिजनेस लोन लेते हैं या फिर आप कोई होम लोन लेते हैं तो उसमें बैंक आपको जो आपका जमीन का पेपर है, मतलब बहुत सारे वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है। और जो पर्सनल लोन लोन जो होता है उसमें उतना खास, जैसे कोई जमीन का डॉक्यूमेंट्स हो गया, सिर्फ आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगता है, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड ऐसे लगेगा और आपको पर्सनल लोन वो भी जल्दी मिल जाता है। तो पर्सनल लोन इतना जल्दी मिलने का कारण यही है कि उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है, जैसे कि आपका 12%, 15%, 20%, कई कई पर्सनल लोन 20% तक का इंटरेस्ट आपको एक साल में ले लेंगे। तो मतलब जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि अभी पर्सनल लोन लेकर आदमी जो है वो शो ऑफ करते हैं और महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं या फिर महंगे महंगे जो आईफोन होते हैं या फिर महंगे महंगे कोई भी फोन होते हैं वो परचेज कर लेते हैं। तो मेरे मेरे हिसाब से यदि आप मानिएगा तो पर्सनल लोन एक हिसाब से गलत ही है, क्योंकि वो सबसे पहले तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो आपका 10% से 20% तक का होता है। तो 10% से 20% का जो इंटरेस्ट होता है, मतलब 20% ही मान के चलिए, ज्यादातर में 20% का मतलब पर्सनल लोन होता है। ये आपको 10% में पर्सनल लोन कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप यदि ज्यादा इंटरेस्ट दे देते हैं तो आपको तो शुरू में लगता होगा कि ये महीने का मान के चलिए आप मतलब 2 लाख का आईफोन ही ले लिए हैं, 2 लाख का आप आईफोन ले लिए हैं तो आपका महीना जो इंस्टॉलमेंट है वो आपका 5,000 रुपया मतलब बना देगा। तो आपको लगता है कि मतलब 2 लाख का लोन के लिए 5,000 रुपया महीना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ही एक लोन करते करते फिर दूसरा लोन करते करते, जैसे कि अभी आपने आईफोन ले लिया, उसके बाद आप बाइक लीजिएगा फिर उसका भी लोन चलता जाएगा। तो ऐसे करके आप मतलब पर्सनल लोन लेते जाते हो और उसके ट्रैप में फंसते चले जाते हो। तो मेरे हिसाब से आप पर्सनल लोन नहीं लीजिएगा। यदि आपको वो पर्सनल लोन लेना है तो आप पर्सनल लोन अभी मत लीजिए। आपको इससे अच्छा ऑप्शन है आप, क्योंकि आप बिजनेस लोन ले सकते हैं, क्योंकि बिजनेस लोन आपको 12% का इंटरेस्ट में मिल जाएगा। और पर्सनल जो लोन जो होता है वो बहुत हाई इंटरेस्ट पर मतलब वो बैंक ले लेता है आपसे। तो यदि आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप बिजनेस लोन ले लीजिएगा, क्योंकि आप यदि पर्सनल लोन लेते हैं तो मतलब आप भारत का जो ज्यादातर लोग पर्सनल लोन अपने शो के लिए ही लेते हैं, क्योंकि उनको वो चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोन ले लेंगे। जैसे कि 2 लाख का उन्होंने पर्सनल लोन ले लिया, उससे वो बाइक खरीदेंगे। उनके पास तो पैसे है नहीं तो वो क्या करेंगे, वो बाइक खरीद लेंगे। तो मेरे हिसाब से यदि आप मानिएगा तो आप पर्सनल लोन नहीं लीजिएगा तो ही आपके लिए बेस्ट है। आप हमको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए कि आप कौन सा लोन लिए हैं या फिर आप कौन सा लोन लेने वाले हैं, ये आप हमको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा।